देखिए राउटर ले रहे हैं पीटी राउटर ले रहे हैं फिर 1 2 3 स्विच लैपटॉप। एसीएल की फुल फॉर्म क्या थी सर? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ध्यान रखना एंड डिवाइसेस में आपके पास सर्वर भी एक, इस बार आपको सर्वर भी लेना है, ठीक है। क्या था मैसेज के एक्सेस लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो। अभी रुक जाओ, पहले मुझे टोपोलॉजी तैयार करने दो। जरूर। ये वाला पीटी राउटर में हमें पोर्ट्स को ऐड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा पोर्ट्स मिल जाते हैं। सर जो सर्वर है इस राउटर से हो सकता है 192.0.0.1 192.3.0.0.1 194.0.0.1 195.0.0.1 195.0.0.2 196.0.0.1 196.0.0.2। स्टेप 1 क्या है? ठीक है, वन 92.0.0.2 193.0.0. Sorry, 192.0.0.3 194. यहाँ पे राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बेसिक हमारा क्या आएगा, हम राउटर को क्या करेंगे, इनेबल। इनेबल, फिर इसके बाद हम कॉन्फ़िग टी करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, होस्ट नेम R1, फिर इंटरफेस IP0/0 IP एड्रेस 192.0.0.1 255.255.255.0
नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस SE2/0। SE मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका सीरियल है। बंद है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है फिर IP एड्रेस 195.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। ये हमारा राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेप 1 सेम। अब क्या करना है हमें, स्टेप 2 राउटर 2 कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, इनेबल कॉन्फ़िग T होस्ट नेम R2 इंटरफेस FE0/0 IP एड्रेस 193.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस FE0/1 IP एड्रेस 190 सीरियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका SE2/0 IP एड्रेस 195.0.0.2 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस SE3/0 IP एड्रेस 196.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस हो गया। स्टेप 1 ही रहेगा राउटर 3 कॉन्फ़िगरेशन। इस पे क्या आएगी, इनेबल कॉन्फ़िग T होस्ट नेम R3 इंटरफेस FE0/0 IP एड्रेस 194.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस SE2/0 IP एड्रेस 196.0.0.2 255.255.255.0 नो शट एग्जिट। इंटरफेसिंग हो गई। स्टेप 1 हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है इतना? फिर इसके बाद अब क्या आएगा, स्टेप 2 राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, कोई बता सकता है? नहीं पता? नहीं, ACL नहीं। सबसे पहले कॉमन सी बात है, अगर इसमें हमें ACL भी लगाना है तो आपस में क्या होने चाहिए, ये लोग कनेक्ट होने चाहिए मैसेज पास। तो हमारा स्टेप 2 रहेगा कि हमें इसमें राउटिंग करनी है। राउटिंग आप भी कोई सी कर सकते हो। पहला स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में 2 तरीके हैं, पोर्ट नंबर हो नेक्स्ट हो। स्टैटिक राउटिंग नहीं करनी, रिप राउटिंग करो। रिप राउटिंग भी 2 तरह की है, VLSM और सॉरी सबनेट मास्क या फिर फुल क्लास। ठीक है, लेकिन हमारा रिप राउटिंग आज के टाइम पे होता नहीं है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे। EIGRP होती है और OSPF होता है। ये शायद इतनी बड़ी टोपोलॉजी नहीं है, इसलिए मैं OSPF नहीं कर रहा, मैं EIGRP करूँ। रिप नहीं चलाएंगे, EIGRP चलाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ऑलरेडी हम कॉन्फ़िग टी में क्योंकि एग्जिट करते हैं कॉन्फ़िग टी में आ जाएंगे। फिर इसके बाद कमांड क्या आएगी आपके पास, राउटर EIGRP टैब, फिर डू शो IP राउट। ठीक है, नेटवर्क 192.0.0 नेटवर्क 195.0.0.0। क्लियर। एंड कमांड चलाया मैंने, क्या कर दिया इसको,
ये हमारा इसमें कंप्लीट हो गया। स्टेप 2, राउटर टू कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगी? राउटर PIGRP 10 do show IP route net 195.0.0.0 net 196.0.0.0 net 193.0.0.0 एंड कमांड चलाया, राइट कमांड करा, एंटर। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा? राउटर कौन से पे हम करेंगे? 3 पे। राउटर EIGP शो IP राउट 196 सही है हमारा, 194 आएगा बस। 93 क्लियर? चलिए इतना काम हो जाएगा। अब हमारे पास कौन सा स्टेप आएगा? 3 राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले जो 1 और 2 स्टेप है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। KLI पे गया मैं, नो करा, एंटर एंटर पेस्ट, और साथ के साथ में इसमें राउटिंग भी कर रहा हूँ। कंट्रोल C, एंटर करा मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया? पेस्ट हो गया। इस पर आया मैं, CLI नो पेस्ट, फिर क्या आएगा यहाँ पे? पेस्ट। कंट्रोल C, CLI नो, एंटर। हो गया। टाइम को मैं क्या करूँ? फॉरवर्ड करूँ। मैसेज पास करके चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? इस पर मैंने क्लिक करा और एक है हमारे पास IP 194.0.0.1, एंटर करा मैंने, पिंग 194.0.0.1, 100% सक्सेस है। ठीक है, चलिए क्रॉस चेक हो गया। ये वाला यहाँ पे मैसेज पास कर रहा है, ये वाला यहाँ पे मैसेज पास कर रहा है। अभी हमने नीचे कोई भी IP असाइन नहीं करी है। आई होप से यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? स्टेप 3 पे आना है। उससे पहले मुझे क्या करना है? DHCP से इन सब पे IP असाइन करवानी है। हो जाएगा? तो ये आप लोगों का होमवर्क है, DHCP से IP असाइन करना और ACL लगाना। ठीक है, ACL भी लगाना। पहले मैं अभी नॉर्मल मैनुअल IP दे रहा हूँ, आप लोग DHCP से IP दोगे। सब पे लगेगा, बता दो। पहले DHCP आप लोग दे देना, मैं यहाँ से डायरेक्ट डाल दूँ IP 192.0.0.1, 192.0.0.1।
डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 192.0.3.0.0.1 193.0.0.1 इस पे था ना, ये हमने गलत कराया। ओके 192 था इसमें 192 3 2 टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। Successfully. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इतना। इसे लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक रूल सेट करना होता है। तो आपको रूल कैसे क्रिएट करना है वो सीखना है पहले। सपोज ये वाला आपको यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड पता है ना। मैंने इस पे क्लिक करा, एंटर, कॉन्फ़िग, टी में गए हम, फिर क्या आएगा, एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क। एक होता है स्टैंडर्ड ECL और एक कौन सा होता है आपके पास, एक्सटेंडेड ECL। स्टैंडर्ड में क्या है कि आप पर्टिकुलर एक पीसी को जैम नहीं कर सकते, आपको पूरा नेटवर्क जाम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सोच रहे हो कि 192 वाला .0.0.3 पीसी सिर्फ इस वाले से कम्युनिकेट ना कर पाए, बाकी सबसे कर पाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया ना। ये चीज़ किस में पॉसिबल है, स्टैंडर्ड में, एक्सटेंडेड में, नॉट स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड में पॉसिबल है। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या है कि आप इस वाले को अगर आप जाम करोगे इससे, तो ये बाकी सब पे भी लॉक हो जाएगा, किसी पे भी नहीं जाएगा। मतलब कि स्टैंडर्ड में ये वाला पीसी अगर सोच रहा है सिर्फ इससे पिंग ना कर पाए, बाकी सबसे पिंग कर पाए, तो ऐसा नहीं है, ये बाकी सब पे भी क्या कर देगा, रोक देगा, मतलब एक नेटवर्क का पूरा। ठीक है, लेकिन ये फैसिलिटी किस में, एक्सटेंडेड में है। एक्सटेंडेड ये कहता है कि अगर ये पीसी इस पीसी से बात नहीं करवा रहा, कम्युनिकेशन नहीं करवाना, तो आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, एक्सटेंड। मैंने इस पर क्लिक करा, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 20 नंबर किस लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड लिस्ट बनानी है। ठीक है, क्या करना है आपको, डिनाई करना है। स्टैंडर्ड ले रहे हैं, स्टैंडर्ड क्या चीज, स्टैंडर्ड ले रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ले रहे हैं। और यहाँ पे सर्विसेज पे गया मैं, सर्विसेज पे जाके HTTPS सर्विस क्या हमारी ऑन है, और HTTP हमारी क्या है, ऑन है।
जिसको अगर HTML आता होगा उसको थोड़ा बहुत पता होगा, index.html, इस पर मैंने क्लिक करा, ठीक है। और ये क्या है, एडिट। यहाँ पे इसको पैकेट ऐसे लिखा आ रहा है, मैंने इसको ऐसे हटाया और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, CCNA क्लास 11 AM to 12, ये शो कहाँ तक करेगा ठीक है। सर? आपने इसको यहाँ पे एडिट करा और फिर क्या कर दिया, आपने इसको सेव कर दिया, फिर हमने सिंपल यस कर दिया इसे और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया। अब क्या करना है आपको, इस पे जाना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए और ये क्या आ रहा है आपका, वेब ब्राउजर। इस पे आपने क्लिक करा, कॉमन सी बात है, आपने खुद देखा था, हमने जो एडिट करा वो क्या है, HTTPS, मतलब कि वेबसाइट वाला URL। ये ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे आपको क्या डालना है, इसकी IP डालनी है 194.0.0.4। हमारे सारे पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैंने जैसे इस पे एंटर करा तो ये क्या हुआ, एडिट होकर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये पीसी शायद बाहर के सर्वर्स पे क्या कर पा रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है। ठीक है सर, सपोज मान के चलिए आपका पूरा पब्लिक नेटवर्क है और आप आराम से इस वाले से इससे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ये वाला पीसी इस वेबसाइट पे जाके क्या ना कर पाए, मैसेज वो वाली वेबसाइट चेक ना कर सके, रीच ना कर सके, हमें ब्लॉक करना है। क्लियर? किसको ब्लॉक करना है हमें, इस वाले को इस वाले से, और ये वाला पीसी आराम से इससे क्या कर सके, बात कर सके, बाकी सारे पीसी आराम से इस वाली सर्विसेज पे जाके रीच कर सके, सिर्फ हमें इस वाले को ब्लॉक करना है। क्लियर है इतना? ठीक है। देखिए मान के चलो हमारा सर्वर किस पे वर्क कर रहा है, इस वाला, यहाँ पे ये वाला नेटवर्क हमारे किस राउटर पे है, इस वाले राउटर पे है ना। तो हमारी जो ACL लिस्ट बनेगी वो इसी वाले राउटर पे बनेगी, समझ गए? जिस पे हमें रोकना है, इसको अगर सिक्योर करना है तो ACL लिस्ट भी हम किस राउटर पे लगाएंगे, इस वाले पे लगाएंगे। हमने इस पे क्लिक करा, एंटर, इनेबल 150 एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क एक्सेस लिस्ट 20। स्टैंडर्ड बना के दिखा रहा हूँ पहले मैं। डिनाई, किसको डिनाई करना है आपको, एक होस्ट को, और होस्ट की IP क्या है, क्लियर है इतना? अभी आप सिर्फ एक रूल बना रहे हो, अप्लाई नहीं कर रहे, दोनों चीज़ों में अंतर है, ठीक है। रूल बना के अप्लाई करना और एक होता है रूल बनाना। अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हो, रूल बना रहे हो एक्सेस लिस्ट का। क्या आपने क्या बोला, उसको डिनाई करा है होस्ट को। अब मुझे डिनाई होस्ट कैसे पता चला कि एक्सेस लिस्ट पे गया था मैं, मुझे इसके आगे कुछ नहीं पता, क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर इसने कुछ नंबर दिया, मुझे इतना पता है कि 20 लिखूंगा तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा। फिर मैंने दोबारा क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या बोल रहा है वो, डिनाई, कि किसको डिनाई करना है। और पैकेट परमिट का क्या होता है, किसको आपको फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड करना है। फिलहाल मैंने क्या करा, इसको डिनाई करा, अगेन क्वेश्चन मार्क लगाया। जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो क्या बोल रहा है, पोस्ट का सिंगल एड्रेस दो या फिर पूरा सोर्स दो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मुझे ये सिंगल होस्ट चाहिए। फिर दोबारा क्वेश्चन मार्क लगाया, कह रहा है होस्ट का एड्रेस क्या है, तो होस्ट का एड्रेस क्या था, 0.0.2। फिर दोबारा क्वेश्चन मार्क, CR मतलब कि करेक्ट। क्लियर है इतना? एंटर कर दिया मैंने। फिर इसके बाद अच्छा, आपने अभी सिर्फ एक्सेस लिस्ट को ये बताया किसको रोका है, क्या आपने इसको ये बताया किसको फॉरवर्ड करना है, मैंने कौन कौन से पीसीस को आना है ये बताया, नहीं बताया ना, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्सेस लिस्ट करा 20, उसी लिस्ट में जो आप बना रहे हो उसी लिस्ट के आगे एक और रूल ऐड कर रहे हो कि डिनाई कर दिया, क्वेश्चन मार्क, डिनाई बोल रहा है, डिनाई, दोबारा क्वेश्चन मार्क, एनी सोर्स होस्ट, मतलब कि बच्चे कुछ कोई भी सोर्स है, कोई भी होस्ट है, वो सारे क्या कर सके, आ सके, एक्सेस कर सके। तो सर उसे परमिट देना
सॉरी, हाँ, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे परमिट करेंगे। और परमिट में भी आप देखोगे यही 3 चीज़ आएंगी, क्वेश्चन मार्क लगा के एनी। तो मैंने क्या करा, इसको एनी कर दिया। और जो भी हमारे पहले मैंने डिनाई कर दिया कि इस वाले होस्ट को रोक लो, बाकी सभी होस्ट को क्या कर दो, आने दो, तो एनी डाल देंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के देखोगे तो अब कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि एनी का मतलब आपने पहले ही बता दिया सारे के सारे, तो इसलिए यहाँ पे एनी डाल के मैंने एंटर कर दिया। क्लियर है? अब ये जो लिस्ट है, यहाँ से नेटवर्क सामने वाले से पैकेट आएगा ना हमारे पास, तो हमेशा हम कहाँ पे लगाएंगे, इन बाउंड पे बनाओगे या आउट बाउंड पे लगाओगे? बोर्ड पे लगाना चाहिए। देखो, अगर जो भी हमारी सर्विसेज है, जैसे कि ये यहाँ पे आके पिंग करना चाहेगा, तो अब बताओ इन बाउंड पे लगाओगे या आउट बाउंड पे लगाओगे? आउटबोर्ड पे लगाएंगे। इन बाउंड हमारा ये पता है ना आपको, और आउट बाउंड हमारा कौन सा है, ये है। तो कहाँ पे लगना चाहिए? चलो इन बाउंड पे लगा के देख लेते हैं पहले, ऐसे दूसरे करनी है। इंटरफेस सीरियल पोर्ट 2/0 था, एंटर करा मैंने। फिर आईपी एक्सेस ग्रुप, जहाँ पे आपने एक्सेस लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे आपका नाम क्या आ जाएगा उसका, एक्सेस ग्रुप। क्लियर है? तुमने यहाँ पे एक आईपी एक्सेस लिस्ट बनाया था ना, ये वाला रूल सेट करा था। अब इस रूल को अप्लाई करना है, किस पोर्ट में करना है, इंटरफेस 2/0 पे करना है, और इसका नाम क्या है, आईपी एक्सेस ग्रुप कमांड। हाँ, ग्रुप कौन सा ग्रुप है, 20 ग्रुप, जो आपने नंबर दिया था। इस वाले ग्रुप को क्या कर दो, एक्सेस कर दो। और आपने खुद बोला है वो कौन सा है आपका, इन, मतलब कि इन बॉन्ड है। क्वेश्चन मार्क लगा के देखो यहाँ पे, आईपी स्पेस क्वेश्चन मार्क लगाया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेस ग्रुप स्पेसिफाई एक्सेस कंट्रोल फॉर पैकेट, जो आपने रूल बनाया ना, तो आपने एक्सेस ग्रुप कमांड चलाया था। फिर दोबारा क्वेश्चन मार्क कि उसका आपने क्या नाम रखा है, एक्सटेंडेड और कौन सा नंबर रखा है, आपने बोला 20 वाला नंबर रखा था। फिर दोबारा क्वेश्चन मार्क लगाया आपने, तो बोला वो इनबाउंड पैकेट है या आउटबाउंड है, तो आपने बोला वो इनबाउंड पैकेट है। फिर दोबारा क्वेश्चन मार्क लगाया, कमांड क्या आपकी करेक्ट। क्लियर है इतना? एंड कमांड चलाया आपने, और फिर क्या करा आपने, इसको राइट कर दिया। आपने जो ग्रुप बनाया है, एक्सेस लिस्ट बनाई है, उसको चेक करने की कमांड कौन सी है, शो आईपी एक्सेस लिस्ट, एंटर करो। तो पहले आपने शायद ये वाला बनाया था 10 डिनाई, ये 10 क्यों आया और 20 क्यों आया, ये अलग टॉपिक है, ठीक है, मतलब कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर आप इसको कह सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होता, बाय डिफॉल्ट आपका 10 से स्टार्ट होता है। लेकिन जो आपका पहले आ गया वो पहले चेक होगा, और जो आपका बाद में आएगा वो बाद में चेक होगा। इसका मतलब अगर आप पहले परमिट वाला देते थे, तो उसके लिए आप क्या कह रहे हो, परमिट वाले के लिए आप क्या कहना चाह रहे थे कि सारे के सारे जो भी हैं वो आ जाए, है ना। फिर आप सोच रहे हो सारे के सारे अंदर आ गए, फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि इस वाले को रोक दो। तो जो कॉमन सी बात है, सारे के सारे होस्ट आपके पिंग कर पा रहे हैं, तो क्या आप फिर उसको रोक पाएंगे? इसका एग्जांपल आप नॉन टेक्निकल टाइप में ऐसे ले सकते हो कि सारे के सारे जो भी कह रही हैं वो भाग जाए, फिर कह रहे हो उसको रोको, क्या वो वापस रुक सकता है? या फिर इस कमांड को आप ऐसे बोलोगे कि तुम रुक जाओ बाकी सब चले जाओ। तो इसीलिए हमने क्या करा, पहले रोका, फिर उसके बाद सबको अलाउ करा, हमने यहाँ पे दोनों में 20 दिया था वो, क्योंकि हमने उसी लिस्ट में एड ऑन करा है। एक आपने लिस्ट बनाया, ठीक है, उस लिस्ट में आपने पहला रूल लिखा कि इस वाले होस्ट को रोक दो। फिर उसी लिस्ट में आपने दूसरा एक और क्या बनाया, रूल बनाया कि बाकी सबको आने दो। क्लियर? अगर आप सोच 10 और 20 को तो दे रही है, अच्छा, ये और 10 और 20 आपका बस क्राइटेरिया बता रही है कि पहले कौन सी चलेगी। पहले कौन सा चलेगा आपका, 10 चलेगा, फिर उसके बाद कौन सा चलेगा आपकी 20। पहले 10 को देखेगा, बाद में 20 को देखेगा। ये एक तरह से सीरियल नंबर है। अगर आपने एक और रूल एड ऑन करा ना, तो अगला नंबर आएगा उसका 30, कि पहले आपने ये एंट्री करी थी, फिर ये, फिर। क्लियर है यहाँ तक? अब मैसेज पास करके देखते हैं। थोड़ा टैप और फेल्ड ही होगा ना, क्योंकि आपने रोका था उसे। सर टैप फॉरवर्ड करके देखेंगे तो
पता चलेगा कि ठीक। सच में हो गया है। अब ठीक है ना? ठीक है, समझ गया। देखो ये फॉरवर्ड करा मैंने यहाँ पे 193 से हो रहा है, वो 192 वाले से इससे हो रहा है। ये सारे के सारे पैकेट जा रहे हैं। अब इस वाले से करोगे आप, ब्लॉक कर रहा है, इसको भी ब्लॉक कर रहा है, और ये इसको भी ब्लॉक कर रहा सर, ये किसी को नहीं कर पाएगा, है। नहीं कर पाएगा, किसी को भी नहीं कर पाएगा, सेम डाटा फिर उसी का उसी में करेगा। उसी पे भी नहीं करेगा। इसको आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो? इस पे आप जाओ, CMD पे जाओ, और यहाँ पे कौन सी कमांड चलाओगे? पिंग 194.0.0.4। इसका रिप्लाई देखना कहाँ से आ रहा है? 196.0.0.2 से। मतलब कि पैकेट आपका यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है? वापस रिटर्न कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर रहा है। अब इसका ड्रॉबैक पता है क्या है? ये नहीं है, इससे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि मान के चलो आपने एक और टोपोलॉजी ऐड ऑन करी, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, और इसके नीचे आपको क्या आ जाएगा? एक स्विच आ जाएगा। फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा? आपको एक PC आ गया। मेरी बात 196, यहाँ पे हम दे रहे हैं 197.0.0.1, 197.0.0.2, 197.0.0.3, 198.0.0.1, 198.0.0.2। और अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना, कौन से राउटर की आएगी? स्टेप 1 राउटर 4 enable config t host name R4 interface f is 0/0 IP address 197.0.0.1 255.255.0 no shutout exit करा interface SE 2/0 IP address 198.0.0.2 255.255.255.0 no shutdown exit। इंटरफेस हो गया, ठीक है। लेकिन R3 में भी आपने एक और एड ऑन करा है ना पोर्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? इससे आपको पता चल जाएगा मैंने एड ऑन करा था पोर्ट। इंटरफेस एंड कमांड चला दूँ, कहीं पे भी होगी कॉन्फ़िग टी करना द्वारा, इंटरफेस SE 3/0 IP एड्रेस 198.0.0.1 255.255.255.0 नो शट एग्जिट, ठीक है। इंटरफेसिंग हो गई। पहले मैं स्टेप 1 ही कर लेता हूँ जल्दी से। कॉपी करा मैंने से, यहाँ पे आया CLI नो एंटर पेस्ट हो गया। अगेन मैं इस पे आया और सबसे पहले कॉपी एंटर इनेबल करा हमने, और ठीक है, तो इसको हटा दीजिए आप।
कॉपी करा आपने, पेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप 2 क्या है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन। was your experience, bro? ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2 राउटर कॉन्फ़िगरेशन। राउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, स्टेप 2 Router 4 configuration router EIGRP 10 do show IP route network 198.0.0.0 network 197.0.0.0 और एंड कमांड चला दिया और आपने राइट कर दिया। अब इस पे हमें देना है, फिर क्या आएगा इस पे, कॉन्फ़िग टी में चले जाना, समझ जाना। फिर क्या करना है हमें, राउटर EIGRP 10 हमने ऑलरेडी सारे बता दिए, बस एक और बताना है। तो डू शो IP राउट करके नेटवर्क 198.0.0.0 और राइट एंड कमांड राइट कमांड, ठीक है। हमने इसको क्या करा, कॉपी करा, कॉन्फ़िग टीम में ऑलरेडी है हम, हो गया, इसको बंद कर दिया। फिर इसके बाद कॉपी करा मैंने, इसमें कॉन्फ़िग है, नहीं इस तरह कॉन्फ़िग नहीं है सर, आप EIGRP स्टार्ट है। कोई बात, कॉन्फ़िग टीम, ठीक है। हमने इसको बंद कर दिया। अब टाइम को फॉरवर्ड करा हमने, क्रॉस चेक करने के लिए आपको बस एक कमांड चलानी, कौन सी, राउटर पे हो जाओ, एंटर, इनेबल पिंग 198.0.0.2 100% ओके है, ठीक है। मैंने इस पर अभी क्या नहीं दिया, मैसेज नहीं दी, तो इस पर IP असाइन कर देता हूँ मैं 197.0.0.2 197.0.0.1। इस पर क्लिक करा मैंने, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 3.1। आगे मैंने पोर्ट को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया और ये मैसेज यहाँ पे जाना चाहिए, ये मैसेज यहाँ पे जाना चाहिए, ये वाला यहाँ पे। आई होप सो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अब ये सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है, देख, जैसे ही मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा, क्या हो जाएगा, ये फेल्ड हो जाएगा, मतलब कि ये इस वाले पोर्ट से आगे ही नहीं जाने दे रहा। स्टैंडर्ड में सबसे बड़ी दिक्कत ये, क्लियर। तो अगर आपको स्टैंडर्ड लगाना है तो फिर आप पोर्ट कौन से पे लगाओगे, आउटबाउंड पे लगाओगे, है ना, ताकि ये वाला पोर्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, आउटबाउंड पे लगा के देखते हैं। इधर देखो जरा, आप ACL हटाओगे कैसे, इस पर क्लिक करा आपने, एंटर करा, इनेबल करा, कॉन्फ़िग टी में गए, शो IP एक्सेस लिस्ट, सॉरी, कॉन्फ़िग टी में जाके इंटरफेस सीरियल पोर्ट कौन सा हमारा 2/0 यही है, एंटर करा, नो IP एक्सेस ग्रुप 20 किस पे लगाया था आपने, इनबाउंड पे लगाया था, एंटर करा, ये हट गया, एग्जिट करो,
अभी सिर्फ आपका ये हटा है, लेकिन अगर आपको पूरी लिस्ट डिलीट करनी है तो क्या करोगे आप, नो एक्सेस लिस्ट 20, और फिर आप क्या करोगे, एंड कमांड चला के राइट कर दो IP एक्सेस शो IP एक्सेस लिस्ट, चला के देखो हट गया। क्लियर। कॉन्फिग टी में दोबारा जा रहे हो, लिस्ट दोबारा बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, एक्सेस लिस्ट 20 डिनाई, किसको करना है आपको, होस्ट 192.0.0.2, एंटर करा, एक्सेस लिस्ट 20 परमिट एनी, लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। रूल को सेट करना है, किसमें करोगे, इंटरफेस FA0/0 FA0/0 IP एक्सेस ग्रुप 20 आउट, एंटर करा, एंड राइट शो IP एक्सेस लिस्ट। सब कुछ ठीक है। अभी ट्राई करते हैं। यहाँ से मैसेज यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है, इस वाले को इस पे भेजो। यहाँ से मैसेज क्या हो रहा है, यहाँ तक देखो जा रहा है, लेकिन यहाँ से मैसेज यहाँ पे आएगा तो अब क्या होगा, फेड। क्रॉस चेक करने के लिए कौन सी कमांड बताई है मैंने आपको, CMD में जाके रिप्लाई कहाँ से आना चाहिए आपका, 194.0.0.1 से, पिंग 194.0.0.2। हाँ सही है। रिप्लाई फ्रॉम 196, क्योंकि ये आउटबाउंड पे ही आने नहीं दे रहा है, यहीं से वापस भेज रहा है। देखो हमने आउटबाउंड से, सॉरी इनबाउंड से हटा दिया रूल, आउटबाउंड पे लगाया, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ से आगे ही नहीं जाने दे रहा था, अब हमने आउटबाउंड पे लगा के कंफर्म करा कि हमारे बाकी के जो रूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले में नहीं जा पा रहे, ठीक है। इसलिए जैसे अमाउंट वन लगा दिया तो सीरियल नंबर डालना पड़ा, मतलब फास्ट इथरनेट ही डालना पड़ा। हाँ, यहाँ पे अगर आपका फास्ट इथरनेट होता तो फास्ट इथरनेट डालते, तो सीरियल नंबर डालना पड़ा, सिंपल सी बात है। लेकिन आउटबाउंड और इनबाउंड पे क्यों डाले ये पता चल गया, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड था, कल हम एक्सटेंडेड करेंगे, वो वन बाय वन होगा। हाँ ये पूरे नेटवर्क लोग वहाँ पे बिल्कुल। अच्छा, आपके पास 2 मिनट का टाइम हो रहा है क्या, देखो कॉन्फिग टी में गए हम, शो IP कॉन्फिग टी करा हमने, फिर शांत रहो, इंटरफेस FA0/0 क्योंकि हमने इस पे लगाया है, फिर नो IP एक्सेस ग्रुप 20 आउटबाउंड एग्जिट नो एक्सेस लिस्ट 20। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, एंड कमांड चला के राइट कर दोगे, शो IP एक्सेस लिस्ट करोगे, हट जाएगा, ठीक है। अभी आपने सिंगल PC के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा ना कि पर्टिकुलर एक नेटवर्क को भी जाम कर देता है। अगर कोई अटैकर आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको पता चलेगा कि इस वाले नेटवर्क पे अटैक हो गया और इसके थ्रू हमारे दूसरे वाले से वो लिंक कर सकता है, तो आप क्या करते हो, उस वाले नेटवर्क को तुरंत ब्लॉक कर देते हो। तो नेटवर्क को कैसे ब्लॉक करते हैं वो देख लेते हैं। सेम राउटर पे हम कॉन्फिग टी में गए, एक्सेस लिस्ट 50 डिनाई क्वेश्चन मार्क, ये तो है आपका होस्ट, ये आपका एनी, ये होस्ट, और ये क्या है, एड्रेस मैच, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं 192.0.0.0 क्वेश्चन मार्क, वाइल्ड कार्ड मास्क बताने के लिए बोल रहा हूँ। वाइल्ड कार्ड मास्क आप लोगों को याद है, OSPF में पढ़ा था, उसका सिर्फ काम क्या है कि सबनेट को उल्टा कर देता है। तो 255.255.255.0 इसका सबनेट है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 0.0.0.25। एंटर करा,
एक्सेस लिस्ट 50 परमिट एनी इंटरफेस FA0/0। पता है ना FA0/0 पे क्यों लगा रहा हूँ मैं? Yes, sir. क्योंकि वो आउटबाउंड है। IP एक्सेस ग्रुप 50 आउट एंड राइट शो IP एक्सेस लिस्ट 50। तो आपने ये इस तरीके से दिया है। 192 ब्लॉक कर दे। यहाँ से मैसेज यहाँ पे सक्सेसफुल है, यहाँ से मैसेज यहाँ पे सक्सेसफुल है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी करोगे तो भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से मैसेज यहाँ पे भेजेंगे तो, और यहाँ से मैसेज यहाँ पे भेजेंगे तो फेल्ड है। इस नेटवर्क से रिलेटेड 192 से रिलेटेड जो भी होस्ट होंगे वो यहाँ पे नहीं आ सकते। आपने पूरा नेटवर्क को ब्लॉक करना है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब सर सिक्योरिटी के लिए। हमें पता चल गया तो हम भी करा देंगे। हाँ ठीक है, चलिए हटाने के लिए क्या करोगे आप? सिंपल कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, फिर इसके बाद इंटरफेस FA0/0 नो IP एक्सेस ग्रुप 50 आउट एग्जिट नो एक्सेस लिस्ट 50 एग्जिट शो IP एक्सेस लिस्ट। कुछ भी नहीं आ रहा। सर जो आपने डिनाई करा ये 192 हाँ नेटवर्क, ये वाला डिनाई करा मतलब 194 डिनाई करा है तो 192 हमने डिनाई करा था कि ये वाला नेटवर्क एक्सेस ना हो पाए इस वाले से। इस वाले से ही ना। हाँ। और मतलब अटैक कहाँ पे होगा? सपोज अगर इस पे अटैक हुआ और 192 तुम जानते हो कि सर ये वाले मैसेजेस यहाँ पे जा सकते हैं, तो हमने क्या करा, नेटवर्क को ही जाम कर दिया सिक्योरिटी रीजंस में। या फिर अगर आपको इस वाले नेटवर्क पे कुछ पर्सनल काम करना है या फिर टेस्टिंग करनी है तो भी आप पहले क्या कर दोगे, इस वाले नेटवर्क को ऑफ कर दोगे ताकि कोई भी पैकेज यहाँ पे ना आए, कोई भी मैसेज का यहाँ पे ना करे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो राउटर आपस में क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उसकी वजह से इफेक्ट ना पड़े कुछ भी, तो हमने नेटवर्क को ही जाम कर दिया। तो इस राउटर है तो हम कैसे ब्लॉक करेंगे? हर एक को बताना पड़ेगा इसको। हाँ, आप एक और लिस्ट में ऐड करोगे तो आप इसको भी ऐड करोगे, फिर वो भी ब्लॉक हो जाएगा। अगर सब 50 साल राउटर है तभी शायद आपको CCNP में पढ़ाया जाएगा कुछ एडवांस चीजें सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसमें सिर्फ पर्टिकुलर इसमें सिर्फ आपको नहीं कर सकता। हम बहुत सारे राउटर बहुत सारे कर राउटर सकता है। हाँ। बाकी ये वाला भी तो कर सकता है सर, उसको सिक्योरिटी हाँ। तभी मैंने आपसे बोला कि CCNP में आपको यही टॉपिक ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको बस CCNA में थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन टाइप में बताया जाता है सिक्योरिटी लेवल पे। क्लियर है? चलो, डोंट